हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली एग्जाम में आए क्वेश्चन है और आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सदिश राशि है। तो इसमें क्या पूछा है कि सदिश राशि कौन सी है। तो इसका आंसर हो गया बी आंसर। ठीक है, विस्थापन क्या है इसका आंसर हो गया। ठीक है, और दूरी और चाल क्या है, ये अदिश राशि है। दूरी और चाल क्या है, अदिश है। विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या है इसमें कि निम्न में से अदिश राशि, इसमें क्या पूछा है, अदिश राशि कौन सी है। तो दूरी क्या है कि अदिश राशि है, और वेग त्वरण क्या है, सदिश राशि है। दूरी अदिश और वेग त्वरण सदिश राशि है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, वेग का मात्रक क्या है। इसमें पूछा कि वेग का मात्रक क्या है। तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ए सही है इसका। और ये किसका है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का है, और मीटर दूरी और विस्थापन का मीटर होता है। ठीक है, आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंबल को झटकाने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति के कौन से नियम की पालना करता है। कि कंबल को झटकाने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना कौन से नियम की पालना करता है, ये गति का प्रथम नियम होता है। क्योंकि इसमें जड़त्व का नियम की पालना करता है। गैलीलियो के नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि बंदूक से गोली निकालने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना। क्या है, बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति किस नियम की पुष्टि करता है। तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। कि बंदूक से गोली निकलेगी आगे जाएगी, कंधा पीछे की ओर जाता है। ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। क्रिया प्रतिक्रिया गति का तृतीय नियम भी होता है। ठीक है, इसे तृतीय नियम भी कहते हैं। अगला क्या है, आवेग का सूत्र क्या है। आवेग का सूत्र क्या है, तो बल इंटू समय अंतराल, ये क्या है, आवेग का सूत्र हो गया। ठीक है, और इसमें त्वरण इंटू वेग क्या है, एम वी किसका है, ये संवेग का है, पी बराबर एम वी। ठीक है, आगे देखो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम संबंधित होता है। कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित होता है, ये जड़त्व से संबंधित होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया ये तीसरा नियम होता है, और संवेग संरक्षण ये सेकंड नियम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिकेट के खेल में गेंद कैच करते समय गेंद की दिशा में हाथ पीछे ले जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है, प्रदर्शित करता है। क्रिकेट के खेल में गेंद कैच करते समय गेंद की दिशा में हाथ पीछे ले जाना कौन सा नियम है, ये दूसरा नियम। ठीक है, तो गति का द्वितीय नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाथ के एक तो मतलब कि चोट नहीं लगेगी और कैच करने में आसान होगी। न्यूटन गति का द्वितीय नियम, और लगभग द्वितीय नियम क्या है, ये चोट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं, और त्वरण का मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या है कि सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखो, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो संवेग का संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कि बर्फ में घर्षण कम होता है, सड़क पर ज़्यादा होता है। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सी आंसर इसका सही है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है। क्या है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। क्या है कि मतलब कि ट्रेन आगे चलती है तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे झुक जाते हैं, सिर क्या है, पीछे की ओर। तो इसमें क्या है कि ये किसका कारण है, कि विराम का जड़त्व है। तो ये क्या है, विराम का जड़त्व। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है
तो बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये क्या है? विराम का जड़त्व है। अगला क्वेश्चन क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है, संवेग संरक्षण या न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया विपरीत, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? इसमें पूछा है कि गति का प्रथम समीकरण कौन सा है। तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये तो सेकेंड है। वी बराबर यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट है। गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? वी बराबर यू प्लस ए टी, तो बी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दूरी होती है। अब दूरी क्या होती है? दूरी ऋणात्मक धनात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दूरी क्या है? धनात्मक होती है। जैसे मतलब कि यहाँ से इतना चला, ये दूरी प्लस में और वापस आएंगे तो भी ये प्लस में ऐड होगी, ठीक है। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी धनात्मक ही होती है। अगला क्वेश्चन, गति का तृतीय समीकरण क्या है? गति का तृतीय समीकरण क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी, ये प्रथम समीकरण है, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तृतीय समीकरण है, ठीक है। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो गया। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड नियम है, ठीक है। ये क्या है? सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। संवेग का सूत्र है, इसमें क्या है? संवेग का सूत्र है F बराबर एम ई, ये तो बल का है। F बराबर एम ई बल का है। P बराबर एम वी, ये किसका है? ये संवेग का सूत्र है। P बराबर एम वी, ठीक है, ये किसका है? संवेग का है। और A बराबर V बटा T, ये क्या है? त्वरण का। V बटा T, ये क्या है? त्वरण का, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।